श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिस व्यक्ति का बुरा समय चल रहा हो, ना लक्ष्मी घर में आ रही हो, रोग बीमारी पड़े हुए हो, कोई तकलीफ ही तकलीफ आ रही हो, बहुत कष्ट महसूस हो रहा हो, परिवार में शांति रत्ती भर की ना हो, तो कितना सुंदर कहा, एक लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल लीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है ना, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा टुकड़ा उस कलश में डाल लीजिए। और जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बीमारियां बनी हुई हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बस वो पानी को लेकर जाओ जिस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट है, और पानी ले जाकर शंकर जी के ऊपर वो चढ़ा दीजिए। और जब शिव जी पे जल चढ़ जाए, वो 5 जो पत्ते आपने बेल उसके पीपल के डाले हैं, उस पीपल के पत्ते को उठाकर वापस अपने ऊपर जल का सिंचन कर लीजिए महाराज। आपको 3 दिन में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि आपके कार्य बनना चालू हो जाएंगे और आप रोग से मुक्त होना चाहेंगे। कभी लगे गुरुदेव आज हमारे को बहुत थकान लग रही है, शरीर बेकार लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, शरीर में बेकार बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है, पीपल के पत्ते की 5 पत्ते पीपल के थाली के अंदर रखो और उस पे भोजन करो। शंकर जी का कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? एक बार जम के बोलिए, कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर भोजन करना प्रारंभ करो। 15 से 20 मिनट लगते हैं, हमारे टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर दर्द बंद, शरीर कितना भी दुख रहा हो उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुख की अनुभूति कराता है, शरीर के रोग को मिटाने का। हम कई बार कहते हैं, अगर हो सके, कभी कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो। बात और याद रखिए, बहुत बड़ी समस्या, कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, कोई निर्णय नहीं आपके पास में, बहुत बड़ी समस्या। बेलपत्र का कमल पुष्प बनाओ। क्या बनाना है? बेलपत्र का कमल पुष्प। ये बेलपत्र के 21, 31, 51, 108 बेलपत्र को एक साथ लेकर कमल पुष्प का निर्माण करिए महाराज। और कमल पुष्प का निर्माण कर कर बीच में रख लीजिए लाल चंदन, उसके ऊपर रखो पीला अक्षत, हाथ की हथेली में लेकर बाबा से निवेदन कर कर शिव बाबा के शिवालय में शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग पर चढ़ाकर 7 लोटा पानी, 7 कलश जल शंकर पर धीरे धीरे अपनी कामना कर कर चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। समस्या कैसी भी हो, निपटारा होकर।
बेलपत्र कमल भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को दिया था। कौन सा कमल? बेलपत्र कमल। एक कमल रुद्राक्ष भी होता। मौका मिलेगा अगर कक्ष में है पर हाथ में आ गया तो क्या काम भी बहुत सारा रहे ना, तो देखने अब 28 से कथा चालू हो जाएगी 2-3 दिन बाद, तो व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। अगर मिल गया ना, दिख गया कहीं तो आपको उसका दर्शन कल कर। एक कमल रुद्राक्ष भी होता है। 10,000 वृक्ष अगर रुद्राक्ष के लगाए जाते हैं तो उसमें कहीं एक कमल रुद्राक्ष प्रकट होता है। 10,000 रुद्राक्ष के वृक्ष में एक कमल रुद्राक्ष बड़ी मुश्किल से प्रकट, बाबा की कृपा से उसका भी दर्शन आपको करा। रुद्राक्ष बेलपत्र कमल सबसे पहले किसने भगवान शिव को दिया था? जम के बोलिए जरा। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को श्रावण के महीने में बेलपत्र कमल का भाग दिया। समस्या कैसी है? आपको लग रहा है कि आज ये बहुत विकट समस्या खड़ी हुई है, इसका हल आज ही होना चाहिए। विकट समस्या में करना, नहीं तो तुम थोड़ी बहुत मेरी चाबी खो गई। विकट समस्या भगवान भी कहता है ऐसी समस्या के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं करना है। ब्रह्मास्त्र हर कहीं थोड़ा ना छोड़ा जाता है। बोलो सही है कि गलत है? नहीं तो तुम जरा जरा सी जगह में ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अच्छा हुआ वो तो पुराने जमाने में श्राप चलता था, नहीं हाथ में पानी छोड़ दिया। आज के जमाने में चलता होता तो अड़ोसन पड़ोसन ही लड़ लड़के न्यूज निपट जाते हैं। वो लाई अंदर मटका में से पानी भर के ले, अभी की अभी तो निपटा दूध ले, और वो उधर से ही वो ले तुझे निपटा दूं। तो भगवान तुमने अच्छा करा कि वो शराब की प्रथा खत्म कर दी, नहीं तो ये इधर से देती वो उधर से देती, और बीच में जिसका मकान होता बापड़ा बीच में ही निपट जाता। तो धन्य है बोले। अब ब्रह्म कमल जैसे होता है, सरोवर कमल जैसे होता है, राशि भाव कमल जैसे होता है, वैसा ही बेलपत्र कमल होता है। शिव को चढ़ता पर विकट समस्या में चढ़ता, बहुत विकट समस्या। कितनी पत्ती का बनता है? जम के बोलते जाओ। 11, 21, 51, 108, इससे भी अधिक ले सकते। 111, 121, 151, आपका मन पड़े। पर बनने के बाद में वो पत्ती का जो चिकना वाला भाग है ना, सीधा भाग, वो शिव जी के शिवलिंग की ओर होना चाहिए। तुम्हारा मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? उत्तर की। जहां से जलाधारी से जल, जलाधारी का जल कहाँ जाता है? उत्तर की ओर जाता है ना। तो तुम कहाँ बैठोगे? दक्षिण। कहाँ बैठोगे? दक्षिण में तुम बैठोगे, उत्तर की ओर मुख कर कर। महाराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी काम ना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में, बेलपत्री के वृक्ष की छांव आप काम ना कर कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जानकर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि
शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। तो फल, मनवांचित फल की कामना, आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हैं, बस उससे कहकर कभी सोमवार का दिन हो, क्योंकि शंकर जी को सोम प्रिय है, सोमवार का दिन, चंद्र का वार शिव जी को प्रिय है, शिव जी को प्रिय है। बेलपत्री शंकर जी को जब चढ़ाई जाती है तो पीछे जो उसमें डूट होता है उसको तोड़ दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? उसको तोड़ लेते हैं। अगर 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, हरतालिका तीज कर रहे हो, या कोई विशेष उत्सव वाला व्रत धारण कर रहे हो जो शंकर जी को आपको बेलपत्र चढ़ा रहा है, तो इसका जो चढ़ा हुआ दूध है, वो दूध आप अपने घर में उसको रखो। कब तक रखना है? जब तक आप शंकर भगवान की पूजन ना करो। जब शिव जी का पूरा पूजन कर लो, शंकर भगवान पे बेलपत्र समर्पित कर दो, पूजन कर कर घर आ जाओ। घर आने के बाद में 1 घंटा 2 घंटा जब आपको हो जाए, तब जो बेलपत्री का टूट तोड़ कर रखा हुआ है उसको उठाकर घर में से घुमाकर फिर बाहर फेंको। क्यों? उसका कारण क्या है? ये जो बेलपत्र है इसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 पत्तियों के रूप में है। बीच में जो डंडी है, इन 2 पत्तियों के बीच की डंडी से लेकर बीच की जो डंडी का स्थान है, ये 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है। इस डंडी के पीछे का जो थोड़ा सा भाग है, ये संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो भगवान शिव की आराधना में जो गण लगे रहते हैं उनका वर्णन करता है। पीछे जो आखिरी में छोटा सा टूट ले जाता है, वो हमारे घर के जितनी कष्ट है, रोग है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, इसका हरण करने के लिए होता है। इसलिए इसको तोड़कर रखने के बाद, शिव जी को समर्पित करने के बाद, वो दूध बाद में उठाकर फेंका जाता है, जिससे हमारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ रही हो, कष्ट आ रहा हो, रोग आ रहा हो, तकलीफ आ रही हो, तो भोलेनाथ इसको आप हमारी पूजन को स्वीकार कर इसको बाहर फेंक दीजिएगा, इसको नष्ट कर दीजिएगा, इसको समाप्त कर दीजिएगा। पार्वती जी भी बैठ कर तब करी, उनके नयन से जो अश्रु निकला उससे बेलपत्री का वृक्ष, काय का वृक्ष? बेलपत्री। रुद्राक्ष का वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए। काय का वृक्ष? रुद्राक्ष। बेलपत्री का वृक्ष घर में लगाओ तो घर के पीछे के हिस्से में लगाना चाहिए, और ऐसी जगह नहीं लगाना कि जहां पर बेलपत्र में गंदा पानी जाए या कोई गंदी वस्तु उसके नीचे पड़ी। 33 करोड़ देवी देवता बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन, कोई रविवार के दिन, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई गुरुवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार के दिन बेलपत्री के नीचे आकर 33 करोड़ देवी देवता हो तब करते हैं, साधना करते हैं, पूजन करते हैं। बेलपत्री के पेड़ का बड़ा प्रमाण है। सोमवार के दिन अष्टमी पड़ने पर, कौन से दिन? सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़े, कोई से भी सोमवार को यदि अष्टमी पड़े, उस दिन अगर किसी के यहाँ पर संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, 8-8, 10-10 साल हो गए, 15 साल, 20 साल हो गए और बच्चे नहीं हैं, सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी को गोदी में बच्चे को बिठाकर खीर का भोजन करा दो। उसी की झूठी खीर जिसके बच्चे नहीं हैं, उस पति और पत्नी को खिला दो बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय। मात्र 3 से 4 महीने में नारी का गर्भ ठहर जाता है। बेलपत्री के पेड़ का इतना प्रमाण है। एक बेलपत्री ऐसी होती है जो कि
शंकर पर अगर चढ़ी हुई है तो वापिस उतार कर धोकर फिर शिव को चढ़ा सकते।